एएसडी मतदाता मतदान केंद्र पर जाने के बाद वहां मौजूद प्रथम मतदान पदाधिकारी उसका नाम जानकर उसकी पहचान के लिए पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा, जहां अलग से बनाई गई एसडी मतदाता सूची में उसका नाम देखकर ही वह वोट दे सकेगा। पीठासीन अधिकारी के पास अनुलग्नक 14 फॉर्म भी भरना होगा, जिसमें वह अपने आप को एसडी मतदाता बताते हुए सही वोट देने की बात अंकित करेगा। आए इस फॉर्म को देखते हैं। अनुलग्नक 14 मतदाता का घोषणा पत्र, जिनका नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत सूची में है। मतदाता घोषणा करता है, मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ या करती हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका नाम वर्ष 2024 की जनवरी माह की प्रथम अहरकारी तिथि को विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर हम संख्या और नाम भरेंगे। तैयार पुनरीक्षित की गई मतदाता सूची के भाग संख्या भरे के क्रमांक दर्ज है। मुझे ज्ञात है कि निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण आईपीसी धारा 171D के तहत निर्वाचन अपराध है। के बाद वह दाईं ओर अपना हस्ताक्षर करेगा और अपना नाम लिखेगा। पीठासीन पदाधिकारी प्रमाणित करेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित मतदाता द्वारा उपरोक्त घोषणा मेरे सामने की गई है। फिर पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और मतदान केंद्र की संख्या और मतदान केंद्र का नाम लिखेंगे। सबसे नीचे दिनांक, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान तिथि यहाँ दर्ज करेंगे। अनुलग्नक 15 निर्वाचक द्वारा उसकी आयु से संबंधित घोषणा का प्रारूप है। पीठासीन पदाधिकारी को जब यह प्रतीत होता है कि मतदाता की उम्र 18 वर्ष से कम है, तब इस अनुलग्नक 15 को मतदाता से घोषणा के रूप में भरवाया जाता है। आए इस फॉर्म को देखते हैं। मतदाता घोषणा करता है, मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि सन 2024 की जनवरी माह भरेंगे। नीचे मतदाता अपना हस्ताक्षर करेगा, नाम लिखेगा, पिता माता पति जो भी हो उसका नाम लिखेगा और निर्वाचक नामावली का भाग संख्या लिखेगा और निर्वाचक की क्रमांक संख्या लिखेगा। दिनांक में मतदान दिवस तिथि लिखेगा। पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे, मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिखेंगे। फिर दिनांक में मतदान दिवस की तिथि देंगे। इस आशय के साथ हस्ताक्षर करेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामित निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा की घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुलग्नक 16 भाग 1 निर्वाचकों की आयु के बारे में उनसे प्राप्त घोषणा की सूची है। इस फॉर्म में सबसे पहले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम भराएगा। इसके बाद झारखंड भरा जाएगा और फिर मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम भरना है। के बाद भाग 1 उन मतदाताओं की सूची जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणा प्राप्त की गई है। इस फॉर्म में 5 कॉलम हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा मतदाता का नाम, तीसरा निर्वाचक नामावली में भाग संख्या एवं क्रम संख्या, चौथा निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु, पांचवें कॉलम में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा यथा आकलित आयु। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर क्रम संख्या 1 में मतदाता का नाम दिया गया है, भाग संख्या 104 और क्रम संख्या 573 दिखाया गया है। निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु 19 वर्ष दर्ज किया गया है।
और पीठासीन पदाधिकारी द्वारा आकलित आयु 17 वर्ष यहाँ पर दर्ज किया गया है। अनुलग्नक 16 भाग 2 उन मतदाताओं की सूची है जिनकी आयु से संबंधित पीठासीन पदाधिकारी को संशय होने पर घोषणा पत्र अनुलग्नक 15 भरने से इनकार कर दिया था। इस फॉर्म में भी 5 कॉलम है। सबसे पहले है क्रम संख्या, दूसरे में मतदाता का नाम, तीसरे में निर्वाचक नामावली में भाग संख्या और क्रम संख्या, चौथे में निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु और पाँचवें में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा यथा आकलित आयु। मतदाता का यह सूचना भरा जाएगा। अंत में पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और दिनांक में मतदान दिवस की तिथि देंगे। यही है नियम 49 MA के तहत घोषणा जो मतदाता से करवाना है। पहले झारखंड विधानसभा के लिए आम चुनाव 2024 भरें। नीचे विधानसभा खंड का क्रमांक और नाम लिखें और मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिखें। मतदाता का घोषणा पत्र का प्रारूप परीक्षण मत दिए जाने के पूर्व भरा जाए। निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49 MA के तहत। नीचे मतदाता से हस्ताक्षर कराएं। पुनः मतदाता का नाम, पिता का नाम, मतदाता सूची की भाग संख्या, उक्त भाग में मतदाता का क्रमांक, मतदाता रजिस्टर फॉर्म 17 MA क्रमांक एवं दिनांक में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि। अंत में पीठासीन पदाधिकारी इस आशय के साथ हस्ताक्षर करेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित मतदाता द्वारा उक्त घोषणा मेरे समक्ष की गई है। साथ ही मतदान दिवस की तिथि लिख दें।